नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 2022-23 का जो परीक्षा पैटर्न है ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों पे आधारित है। तो इस साल जो है आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है अधिक से अधिक पढ़ने की भी ज़रूरत है और उसको याद करने की भी ज़रूरत है। तो हम लोग जो है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो है तैयारी में लगे हुए हैं और हम डेली जो है आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन भेजेंगे और आप लोग इसको जो है नोट करते जाइए और इसको याद करते जाइए। शायद अगर आप लोग एक बार देखते जाएंगे तो ये याद होते जाएंगे। तो आज हम लोग जो है विभिन्न विधाओं पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे और इसमें जो है विभिन्न विधाओं में जो है कई सारी विधाएँ हैं और इनमें जो है आज हम क देखेंगे निबंध विधा पर आधारित प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध विधा पर आधारित प्रश्न और उत्तर क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो है पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न जो है कई जो है विगत परीक्षाओं में जो ये पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको जो है चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद होते हैं, ये पूछा जा सकता है। विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद होते हैं, तो निबंधों के मात्र 2 ही भेद होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी किस विधा के लेखक हैं। तो यहाँ 4 विकल्प आप लोगों को दिए रहेंगे, कोई एक विकल्प सही रहेगा और उसको जो आपको OMR सीट पर भरना है। जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी किस विधा के लेखक हैं। अब मान लीजिए दूसरा का जो है आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है किस विधा के लेखक हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है बट पीपल के नहीं है, ठलुआ कलब के भी नहीं है, पूस की रात के भी नहीं है, गेहूं और गुलाब के हैं। ये जो है किसके हैं, गेहूं और गुलाब। मान लीजिए दूसरा का आपका घ सही है तो आपको OMR सीट में जो है दूसरा का घ भी ऑप्शन रहेगा। ये चारों ऑप्शन रहेंगे तो दूसरा का घ है सही, तो यहाँ पे गोला कर देना है आप लोग को, ट्रिक नहीं करना है, गोला करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। तो बेईमानी की परत जो है आपका जो है किस विधा की रचना है। तो इसमें से जो है 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में से जो है कोई एक सही है। नाटक, कहानी, उपन्यास, तो ये किस क्या है, निबंध है। तो निबंध पे गोला ऐसे कर देना है, ठीक है। इसके बाद से देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहले भी पूछा जाता था ऐसा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से जो इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नहीं, भारतेंदु जो आलोचना साहित्य के जो है जनक नहीं माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आपका जो है ऑप्शन ख सही हो जाएगा, ठीक है। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास है, ये हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए, और ये जो है गुनाहों के देवता धर्म भारती का है, तो मुझे प्रेमचंद का रहती हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सब मिला के जो है यही होगा आपका सही, ठीक है। पांचवा देखते हैं, निबंध रस विधा के रचनाकार है। तो निबंध रस विधा के रचनाकार कौन है। यहाँ जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। निबंध नहीं है, निंदा रस। निंदा रस एक निबंध है और इस निबंध के रचनाकार कौन है, ठीक है ना। निंदा रस निबंध है और इसके जो है रचनाकार कौन है, ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। तो इसमें से जो है बताना है। तो देखिए, पहला है सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई। तो इसमें आपका जो है कौन सा सही होगा, तो हरिशंकर परसाई, यानी कि ये आपका जो है घ सही होगा। तो घ को जो है गोला कर देना है। इसके बाद से पृथ्वी पुत्र जो है किस विधा की रचना है। तो पृथ्वी पुत्र जो है आपका जो है निबंध है। पृथ्वी पुत्र जो है आपका क्या है, निबंध है। कलपत्ता निबंध संग्रह है। तो कलपत्ता जो है कलपता है, कलपत्ता नहीं है, कलपता है। तो कलपता निबंध संग्रह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद से है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से जो है कौन सही है आप लोग जो है बताना रहता है। और जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है कौन से हैं, इसमें कौन सा सही होगा बताइए भाई। थोड़ा सा इसमें हमको डाउट हो रहा है, डॉक्टर संपूर्णानंद होंगे, ठीक है ना।
शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार कौन होंगे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, यही होंगे। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था, अब देखिए उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो ये जो है आपका जो है उसने कहा था कहानी विधा है। कौन सा है? कहानी। ठीक है ना, तो ये जो है कहानी है। तो इस प्रकार से आप लोग को विकल्प जो है देने रहेंगे। तो आशा करते हैं बस यहीं तक थे आपके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध पर जो है आधारित प्रश्न और उत्तर। तो इन सबको जो है आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको नोट करके और इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगले जो है वीडियो में हम लोग ख देखेंगे और इसमें होगा कहानी। ठीक है ना, कहानी पे आधारित प्रश्न उत्तर क्या क्या बनाता है अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।